Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. So I also welcome you to the 45 days marathon on general psychology जो कि हमने स्टार्ट किया था 19th नवंबर को. डे 1 से लेके डे 8 हो चुका है and today is day 9. We have been receiving a lot of great responses from you all. Thank you so much कि आप इतना actively daily quizzes में participate करते हैं and सारी videos को देखते हैं. So before starting, if you are new to this channel, make sure कि आप इस 45 days general psychology पर based marathon को join ज़रूर करें. You just need to subscribe to our channel, click on the bell icon ताकि आप इस marathon पर जो वीडियोस हर दिन 2 बजे अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन अपने फ़ोन में पा लें और मोटिवेशन भी पा लें टू बिगिन स्टडीइंग. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी. आज की वीडियो होने वाली है उन सारी चीज़ों के बारे में दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी के क्या गोल्स होते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट गोल इज डिस्क्रिप्शन. तो चलिए ये शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू हाउ मेनी गोल्स आर देयर. सो इन टोटल साइकोलॉजी के 4 गोल्स होते हैं. ठीक है, 4 गोल्स होते हैं साइकोलॉजी के और उसमें से जो फर्स्ट गोल है वो है डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन का जो गोल है वो एक क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करता है एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज हैपनिंग और उसका जो आंसर होता है वो हो जाता है आपका डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन का जो गोल है इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग अ बिहेवियर एंड नोटिसिंग एवरीथिंग अबाउट इट. तो एक जो बिहेवियर हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना एंड उसके बारे में हर एक चीज़ को बड़े ही क्लियरली नोटिस करना. राइट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, क्या हो रहा है. वेयर इट हैपन्स, जो भी चीज़ हो रही है वो कहाँ पे हो रही है. टू whom is it happening, under what circumstances it happens. So what, where, whom, ये सारे जो क्वेश्चंस हो गए वो आपके डिस्क्रिप्शन गोल के अंडर आ जाते हैं. अब ये जो सारे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, जो 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आई वॉन्ट टू कनेक्ट ऑल द गोल्स विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल एग्जाम्पल. ठीक है, तो हर एक गोल के साथ मैं एक एग्जाम्पल दूंगी छोटा सा और ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे. तो मेक श्योर कि आप ध्यान से सुनते चले और वीडियो को स्किप ना करें, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा. राइट, तो डिस्क्रिप्शन गोल के लिए जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं. राइट, कुछ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो हुआ क्या कि क्लास में फॉर एग्जाम्पल एक क्लास कॉलेज की क्लास है. ठीक है, तो कॉलेज में हमको शुरुआत में कुछ क्लासेस होती है, फिर बीच में ब्रेक मिलता है ऑफ अराउंड हाफ एन आवर और 1 आवर एंड आफ्टर द ब्रेक देर आर सम क्लासेस. कॉलेज की या स्कूल में भी ऐसे ही होता है. राइट, सो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज कि ब्रेक के बाद वाली जो क्लास होती है उसमें बच्चे 10 मिनट लेट आते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन दैट द क्लास विच अकर्स आफ्टर द ब्रेक, इन दैट क्लास चिल्ड्रन कम 10 मिनट्स लेट. तो अगर मैं डिस्क्रिप्शन गोल को आइडेंटिफाई करूं तो यहाँ पे मैं किस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, व्हाट इज हैपनिंग. और इसका आंसर क्या होगा, दैट चिल्ड्रन आर कमिंग लेट टू द क्लास दैट इज आफ्टर द लंच टाइम एंड दे आर 10 मिनट्स लेट. तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन गोल का एग्जाम्पल कि हमने डिस्क्राइब किया कि बेसिकली हो क्या रहा है कि बच्चे जो हैं वो लंच ब्रेक के बाद वाली क्लास में 10 मिनट लेट आ रहे हैं. ये कहाँ पे हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है. किन लोगों के साथ हो रहा है, जो स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं यानी कि प्रोफेसर्स हैं वो दोनों सफ़र कर रहे हैं क्योंकि बच्चे लेट आ रहे हैं. तो जो पढ़ाई का टाइम है वो ख़त्म हो रहा है. राइट, तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन गोल जिसमें हमने डिस्क्राइब कर दिया कि क्या हो रहा है. आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द सेकेंड गोल. ये है आपका सेकेंड गोल, एक्सप्लेनेशन. अब एक्सप्लेनेशन में क्या क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं. एक्सप्लेनेशन में वी ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाई इज इट हैपनिंग. कि जो भी चीज़ डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्क्राइब करी कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, अब एक्सप्लेनेशन में हम उसी चीज़ का एक रीजनिंग देंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज समथिंग लाइक दिस हैपनिंग. और ये जो एक्सप्लेनेशन का गोल है ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू बिल्ड द थ्योरी.
ठीक है, थ्योरी को बिल्ड करने में एक्सप्लेनेशन का गोल हमारी हेल्प करते हैं। अब थ्योरी क्या होती है, ठीक है, हम सब ने ऐसे नाम तो सुना है कि बहुत सारी थ्योरीज है साइकोलॉजी में, बट थ्योरी होता क्या है? So basically theory is a general explanation of a set of observations of fact। तो जो भी हमने चीज़ें ऑब्जर्व करी है उन सब चीज़ों का एक जनरल एक्सप्लेनेशन होता है थ्योरी। तो उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, डिस्क्रिप्शन में व्हाट वाज हैपनिंग, चिल्ड्रन वर कमिंग लेट टू द क्लास आफ्टर लंच टाइम एंड दे वर 10 मिनट्स लेट। एक्सप्लेनेशन जो है कि वाई इज़ इट हैपनिंग, बच्चे क्लास में 10 मिनट लेट क्यों आ रहे हैं जो लंच टाइम के बाद वाली क्लास है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस की गई, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की, देखा कि भाई बच्चे क्यों लेट हो रहे हैं लंच के बाद वाली क्लास में। तो ऑब्जर्व करके ये पता लगा कि दिस थिंग इज़ हैपनिंग बिकॉज जो कैंटीन्स हैं जिसमें बच्चे लंच टाइम में खाना खाते हैं वो क्लासरूम से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। द कैंटीन्स इन विच दीज चिल्ड्रन ईट देयर फूड ड्यूरिंग लंच टाइम दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द क्लासरूम्स, और क्योंकि वो क्लासरूम से दूर है तो वहाँ तक जाने में ही पहले उन्हें बहुत टाइम लग जाता है, देन दे ईट देयर फूड, ठीक है, उसमें भी टाइम तो लगेगा, एंड व्हेन दे कम बैक तो आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द चिल्ड्रन आर लेट फॉर द क्लास आफ्टर लंच टाइम। तो हमने डिस्क्राइब भी कर दिया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के गोल में वी डिस्क्राइब्ड व्हाट वाज हैपनिंग, चिल्ड्रन वर कमिंग लेट। हमने एक्सप्लेन भी कर दिया दैट वाई इज़ इट हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे लेट आ रहे हैं। हमने ऑब्जर्वेशंस करी और फिर पता लगाया कि भाई ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो बच्चों की कैंटीन है वो बहुत ज़्यादा दूर है क्लास से। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड गोल। आई होप आप ये एग्जाम्पल साथ साथ अपने दिमाग में बना के चल रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं इस सिनेरियो को, क्योंकि तभी आपको ये प्रैक्टिकली समझ आएगी, राइट। और ये प्रैक्टिकल समझने वाली बहुत चीज़ है बिकॉज ये आगे रिसर्च में यूज़ होगी। सो अब है थर्ड गोल। हमारा जो थर्ड गोल है वो है प्रिडिक्शन का, ठीक है। प्रिडिक्शन के गोल में हम क्या क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें? We are trying to answer the question of when will it happen again, ठीक है, कि जो चीज़ अभी तक हो रही है वो चीज़ फिर से कब होगी, when is it likely to happen again। तो बेसिकली प्रेडिक्शन क्या होता है? प्रेडिक्शन यही होता है ना कि डिटरमाइनिंग what will happen in future। हम फ्यूचर फोरकास्टिंग जो करते हैं उसी चीज़ को हम प्रेडिक्शन बोलते हैं। तो प्रेडिक्शन के गोल में वी आर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन when will something that was happening for a long time will happen again। तो उसी एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करते हुए डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ हो रही थी, बच्चे लेट आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हमने दे दी कि कैंटीन दूर है इसीलिए लेट आ रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है ये चीज़ जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में ये फिर से कब होगी। सो देर इज़ अ वेरी सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस थिंग विल बी रिपीटेड अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। जो अगले दिन ब्रेक के बाद वाली क्लास होगी उसमें फिर से बच्चे लेट आएंगे, है ना, फिर से वो फिनोमिनन रिपीट होगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रिडिक्शन का कि व्हेन विल इट हैपन अगेन, दिस थिंग दैट वाज हैपनिंग विल हैपन अगेन इन द नेक्स्ट क्लास ऑन द नेक्स्ट डे दैट इज आफ्टर द लंच टाइम। फिर से बच्चे 10 मिनट लेट आएंगे। तो ये हो गया आपका साइकोलॉजी का थर्ड गोल, दैट इज प्रिडिक्शन। अब आ जाता है फोर्थ एंड द लास्ट गोल। ये गोल है कंट्रोल का, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल गोल है, ठीक है। कंट्रोल का जो गोल है इसमें हम जिस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन है हाउ कैन इट बी चेंज्ड। दैट मीन्स वट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने एक्सप्लेन किया था कि भाई ये चीज़ हो रही है, तो जो भी चीज़ हो रही है उसको आप चेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल का जो फोकस है, ठीक है, इट इज़ ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ सम बिहेवियर, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन हम क्यों करना चाहेंगे किसी भी बिहेवियर की? हम किसी भी चीज़ को चेंज जब भी करना चाहते हैं जब वो चीज़ हमारे लिए सूटेबल ना हो या वो चीज़ हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हो, राइट। ओनली देन वी विल वांट टू चेंज दैट थिंग। तो कंट्रोल का जो हमारा गोल है साइकोलॉजी का, इसका कंप्लीट फोकस होता है टू मॉडिफाई द बिहेवियर, दैट इज टू चेंज द बिहेवियर फ्रॉम अनडिजायरेबल वन टू द डिजायरेबल वन, टू ऐसा बिहेवियर जो हमें चाहिए।
तो इस सिनेरियो में व्हाट इज द, जो हम एग्जाम्पल अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उस सिनेरियो में व्हाट इज द अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड व्हाट इज द डिजायरेबल बिहेवियर। थोड़ा टाइम लो और खुद एक बारी सोच के देखो क्या अनडिजायरेबल बिहेवियर है और क्या डिजायरेबल बिहेवियर है उस एग्जाम्पल में। आई एम गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सोचो, आई वॉन्ट यू टू थिंक अपॉन इट। चलिए अब मैं बताती हूँ कि क्या अनडिजायरेबल और डिजायरेबल है। होपफुली आपने भी कुछ सोच के रखा होगा, राइट। तो जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे अभी तक जिसमें बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं 10 मिनट, उसमें अनडिजायरेबल बिहेवियर हर एक, कोई भी भले कोई टीचर हो, राइट, उन सबके लिए ये बिहेवियर बहुत अनएक्सेप्टेबल और अनडिजायरेबल होगा कि बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं। So in this example, the undesirable behavior is that the children are coming late to the class। और किसी भी टीचर को ये चीज़ पसंद तो आएगी नहीं कि भाई 10 मिनट वेस्ट हो गए, है ना। तो ये हो गया आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर। अब इस बिहेवियर को हमें डिजायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करना है। और डिजायरेबल बिहेवियर क्या होगा कि स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम, है ना। बच्चे जो 10 मिनट लेट आ रहे हैं वो लेट ना आए बल्कि एकदम टाइम पर आए। 1-2 मिनट ऊपर नीचे चलता है बट 10 to 15 मिनट्स इज अ ह्यूज टाइम। सो डिजायरेबल बिहेवियर हो जाएगा कि बच्चे क्लास में टाइम पर आए। अब ये जो हमारा कंट्रोल का जो गोल है इसमें हम यही एम करेंगे कि ये अनडिजायरेबल बिहेवियर डिजायरेबल बिहेवियर में कैसे चेंज हो जाए, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में वो क्लास में टाइम पर कैसे आने लग जाएं। सो इन दिस वी कैन थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक ऑप्शन हो सकता है शायद ये कि जो कैंटीन है जो क्लासरूम से दूर है उस कैंटीन को शिफ्ट करा के क्लासरूम के पास ला दिया जाए, ठीक है। दिस कैन बी वन वे टू कंट्रोल द सिचुएशन। अगर वो कैंटीन्स क्लासरूम के पास आ जाएंगे तो अपने आप बच्चे टाइम पे आना शुरू कर देंगे। या फिर सेकेंड वे टू कंट्रोल द सिचुएशन कैन बी कि जो कैंटीन का सिस्टम है उसे ही ख़त्म कर दिया जाए और खाना जो भी बच्चों को चाहिए वो डायरेक्टली उनके क्लासरूम में सप्लाई हो जाए। तो उससे तो लेट होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि बच्चे क्लासरूम में ही रहेंगे, राइट। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो आप अपने आप भी सोच सकते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है एक अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिजायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करने का। बट मोर और लेस दीज आर द गोल्स एंड आई होप कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल की एक चेन बना के दिया है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्योंकि अगर आपने वीडियो थ्रू आउट देखी है तो वो आई एम श्योर वो चेन और वो जो आपका इमेजिनेशन होता है वो ज़रूर चला होगा और आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन होता है व्हाट इज हैपनिंग, एक्सप्लेनेशन के गोल में हम आंसर करते हैं कि जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है। प्रेडिक्शन के गोल में हम आंसर करते हैं कि जो चीज़ हो रही है वो फिर से कब होगी, ठीक है, फ्यूचर फोरकास्टिंग। और फाइनली कंट्रोल के ग्रुप में हम ट्राई करते हैं ये आंसर करना कि हाउ कैन वन अनडिजायरेबल बिहेवियर बी चेंज्ड और मॉडिफाइड टू अ डिजायरेबल बिहेवियर, ठीक है। आफ्टर ऑल हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसको अप्लाई करना है हमको, है ना। अप्लाई कैसे करना है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में, जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को करेक्ट करना या उन प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन ढूंढना। इसीलिए जो कंट्रोल वाला गोल है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैनकाइंड को, ह्यूमन काइंड को बेनिफिट दे रही है। और बेनिफिट कैसे होगी किसी भी चीज़ को, जब हम उसका कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे। सो ट्राई बिकमिंग सल्यूशन ओरिएंटेड एंड फाइंडिंग आउट द सल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। नाउ इज द टाइम ऑफ द स्मॉल क्विज। जितने लोग इस 45 डेज के मैराथन को अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आई एम डेड श्योर कि आपको पता है ये क्विज क्या होती है। सो एवरी टाइम एट द एंड वी हैव अ स्मॉल क्विज जिसमें थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं, फिल अप, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू टाइप के। उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होता है जस्ट टू टेस्ट योर ओन नॉलेज और ये देखने के लिए कि आपको आज की वीडियो से कितना समझ आया, क्या क्या आपने लर्न किया। और कोई भी आंसर अगर गलत होता है यू कैन रिवाइंड द वीडियो, सी दैट पोर्शन अगेन, उसे फिर से समझ सकते हो। और यहाँ पे प्लीज़ अपनी नॉलेज टेस्ट करना, अपने बुक्स की, गूगल की, अपने नोट्स की नॉलेज टेस्ट मत करना। कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं जाने वाली है घर में, तो ट्राई बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जो ये क्वेश्चंस हैं बहुत छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस हैं, इनको अपनी कॉपी में इनके आंसर्स दे दीजिए। आंसर्स लिखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए आंसर्स के साथ अपने आंसर्स टैली करके यू कैन कैलकुलेट योर मार्क्स कि आपने आज की क्विज में कितना स्कोर किया, कितना लर्न किया इज मच बिगर देन कितना स्कोर किया। सो यस, आंसर एट योर ओन पेस एंड ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बहुत मज़ा आ रहा है इस 45 डेज़ की मैराथन में और आप लोगों का इंथुजियाज्म देख के। आई एम रियली हैप्पी एंड मीट यू टुमारो sharp at 2 p.m. with a new video on general psychology.